आप जब तलाक लेते हैं तो तलाक लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि पत्नी ने या पति ने क्रूअलिटी करी या फिर डिसर्शन का, यानी कि बहुत लंबे समय से वो अलग रह रहे हैं दोनों में से कोई एक व्यक्ति, या फिर एडल्ट्री का। ये 3 ग्राउंड मोस्ट कॉमनली देखे गए हैं कि जब तलाक के लिए आप मुकदमा फाइल करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में यही 3 ग्राउंड पर के ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसा ग्राउंड बताऊंगा जिस ग्राउंड के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी लेटेस्ट जजमेंट में अपने ये कहा है कि जब शादी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हो, रिश्ते सिर्फ और सिर्फ कागज पर रह गए हों और रिश्ते सिर्फ नाम का चल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो ऐसे रिश्ते को खत्म करना ही न्याय उचित रहेगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जजमेंट में कहा है। अगर इस जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे आप लिख सकते हैं, हाई कर सकते हैं, मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। बहरहाल बात करते हैं कि सेक्शन 13 के तहत जब आप डाइवोर्स का मुकदमा फाइल करते हैं, आप में से कोई हो, दोनों के पर लागू है, वाइफ हो हस्बैंड हो डजंट मैटर, लेकिन अगर आप में से कोई एक व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाता है और ये कहता है कि सर मैं अपने पार्टनर से तलाक लेना चाहता हूं, डाइवोर्स लेना चाहता हूं, तो आपके पास सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है वो होता है क्रूअलिटी का, यानी कि क्रूरता, एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर पर क्रूरता। अब क्रूरता के आधार पर या फिर किसी प्रकार से एडल्ट्री पे के आधार पर या डिजर्शन के आधार पर अगर आप डाइवोर्स के लेने जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही वो पॉइंट हैं जिन पॉइंट को साबित करना बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ने के बराबर है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अधिकतर लोग जो है वो तलाक लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट में जाते जाते वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाते हैं। और कोर्ट को देखो, आप अपने विचार के अनुसार आप देखें या फिर आप अपने व्यवहार के अनुसार देखें कि या परिस्थिति के अनुसार देखें कि परिस्थिति ऐसी हो रही है, लेकिन आपके पास उसमें कोई एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो फिर देखिए आप हार जाओगे। आप लास्ट में आपको डिसमिस का ऑर्डर ही मिलेगा और ऐसी परिस्थिति में आप टूट जाते हैं कि इससे बढ़िया तो शादी से पहले ठीक थे, शादी तलाक का मुकदमा डालने से पहले ठीक थे, क्योंकि तलाक का मुकदमा फाइल कर दिया और हमें कामयाबी नहीं मिली, इसका मतलब हम तो फेल हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक और ग्राउंड है जिसका नाम है IBM, यानी कि इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसका स्पष्टली बताऊं, इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब क्या है कि ऐसी शादी जो शादी चल नहीं सकती, यानी कि एक बार शादी तो आपकी हो गई लेकिन शादी के बाद जो है आप काफी लंबे समय से आप अलग रह रहे हैं, कोई दोनों के बीच में कोहैबिटेशन नहीं है, कोई भी बातचीत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़े जा रहे हैं, मुकदमा चला जा रहा है बस, और कुछ नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब कि आपके बीच में कोई संबंध किसी प्रकार का है नहीं, न सामाजिक न पारिवारिक ना ही फिजिकल कोई आपके बीच में रिश्ता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये मैरिज ऐसी इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहलाएगी। जब आप मुकदमा फाइल करते हैं तो मुकदमा फाइल करते समय आप जो 3 ग्राउंड आपने बनाए हैं, कौन कौन से, फर्स्ट एडल्ट्री बनाया होगा या फिर क्रुएलिटी बनाया होगा या फिर आपने डिसर्शन का ग्राउंड बनाया है। इन 3 ग्राउंड के साथ साथ में एक चौथा ग्राउंड जरूर बनाए, यानी कि इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। जब आपको काफी लंबे समय से काफी लंबा अंतराल हो गया है और आप अलग हैं दोनों, और आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है आपके बीच में, सिर्फ और सिर्फ आप लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा करे जा रहे हैं, ऐसे समय पर यह मैरिज इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहलाएगी। ये ग्राउंड आप बना के रखें। निचली अदालत के द्वारा या फिर अपर हायर कोर्ट के द्वारा आपको वो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन में उसमें रिलीफ मिल जाएगा। और अभी एक रिसेंट में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको देखा होगा कि एक शादी, ऐसी शादी जो कि पिछले 10 साल से वो अलग रह रहे थे और उनके दौरान उन दोनों के बीच में सिर्फ शादी हुई और 65 दिन साथ रहे, उसके बाद 40 मुकदमे कर दिए गए, एक दूसरे पक्ष पर जो है वो 40 मुकदमे कर दिए गए। अब 40 मुकदमे सोच करिए, शादी 65 दिन की और 40 मुकदमे, तो कितना झूठ मुकदमा हुआ होगा कि 40 मुकदमे आप दोनों के चल रहे हैं, फैमिली कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में, कहां कहां आपके चल रहे हैं। यानी कि आप इस स्पष्ट ये समझ में आता है कि ये शादी तो नहीं रही, ये दुश्मनी का रूप बदल चुकी है। और अब ये इन्होंने जो है, इन दोनों ने, पति पत्नी ने, दोनों पार्टनर ने एक दूसरे के प्रति जो है इस तरह की भावना रखी हुई है, तो ये रिश्ता तो रहा नहीं, ये रिश्ता तो खत्म हो चुका है, बस कोर्ट को युद्ध का मैदान बना लिया उन्होंने, यानी कि कुरुक्षेत्र बना लिया है कोर्ट को। तो ऐसे में दोनों के ऊपर पेनाल्टी भी डाली गई है कि दोनों को शादी तो खत्म कर दी ही गई है और साथ ही साथ में दोनों के ऊपर हैवी
कॉस्ट भी लगाई है कि आप दोनों ने क्या समझ रखा है कोर्ट के लिए, युद्ध का मैदान। तो ऐसी परिस्थिति में इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो मैंने बताया आपके लिए, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर इस शादी को खत्म कर दिया गया, तलाक दे दिया गया और दोनों पार्टनर के ऊपर जो है वो फाइन भी इम्पोज किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए समझना है कि हाँ, जहां पर रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह टूट चुका हो, खत्म हो चुका है और जहां पर साथ रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ साथ में आपको 3 ग्राउंड के साथ साथ में चौथा ग्राउंड इरिटेबल और ब्रेकडाउन मैरिज का जरूर बनाना है। इसी के आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं और बाकी आपको कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक लंबे अरसे से, लंबे समय से आप एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपका जीवन में शादी अब जी संभव नहीं है। चाहे किसी की गलती रही हो, पति हो अच्छा हो, पति हो या खराब हो, या पत्नी खराब हो, कोई भी हो, कहने का मतलब कॉमन तात्पर्य यही निकल रहा है इन चीजों से कि आप दोनों के बीच में अब ये शादी नहीं रही। ये शादी तो टूट चुकी है, बस कागजों में या कोर्ट के जो युद्ध क्षेत्र है बस उसमें आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों को शादी से अलग कर देना, यानी कि दोनों को अलग कर देना ही न्याय उचित रहेगा। सेक्शन 142 आर्टिकल में ये दोनों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि दोनों को वो रिश्ता खत्म कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके सामने भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति आई है कि हाँ काफी समय हो गया है, लड़ाई लड़ रहे हैं, बिना बात के लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुकदमे कर रहे हैं, कोई मतलब है नहीं, शादी है नहीं, या हुई थी वो उसकी शादी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लड़ाई, तो क्या कब तक लड़ाई लड़नी है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके सामने आ रही है तो आप भी इसी जजमेंट का सपोर्ट लेते हुए आप अपने केस में फाइल करें, इरिटेबल ब्रेकडाउन मैरिज का क्लॉज जरूर बनाएं और खोलें कि साथ रहना संभव नहीं है, अब जो है हमारा तलाक दे दिया जाए। तो अगर निचली अदालत नहीं करेगी तो आपको हाई कोर्ट तो 100% आपको डाइवोर्स मिल ही जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको किसी को भी इसका जजमेंट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप दिए हुए नंबर पर ही मुझे व्हाट्सअप कर दें और मैं आपको इसका जजमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। बस इतना कह जाऊंगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोग तो जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।